बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद से अब तक पिछले 3 दिनों से हिंसा का दौर जारी है। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छुपकर बैठे हैं और जिस इलाके में हालत गंभीर है वो लोग वहां से अपने घरों को छोड़कर अपने अपने रिश्तेदारों के घर में रहने के लिए मजबूर हुए। वहां के एक लोकल से मैंने बात की और जो जानकारी प्राप्त हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। कैमरे पे न आने और नाम न बताने के शर्त पर वो व्यक्ति हमसे बातचीत के लिए तैयार होने बताया है। दी हिमालयन का बिहार पुलिस पे एक सवाल है, आखिर वो एक्सक्लूसिव वहां पर आया क्यों, तो वो एक्सक्लूसिव वहां पर कर क्या, में कोई सुधार न होने के कारण उन्हें BHU रेफर कर दिया गया। अब बिहार की स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। बम धमाका हुआ बिहार में, व्यक्ति घायल हुए बिहार के, लेकिन उनका इलाज कराने के लिए बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें पड़ोसी राज्य यूपी के BHU हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ा। लल्लन टॉप ने इस हिंसा पर एक स्टोरी की है। लल्लन टॉप ने अपने स्टोरी में सिर्फ एक तरफा हुए नुकसान को कवर किया है। अपनी स्टोरी में ट्विटर पर दूसरों को ट्रोल करने, डीजे सीज करने और मनीष कश्यप जैसे लोगों को गिरफ्तार करने में किसान है। अपने संबोधन में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को फेल होने और जंगल राज की बात को दोहराई। दोस्तों हम आगे चर्चा करें इससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। दोस्तों पिछले कई हफ्तों से YouTube हमारे चैनल की रीच को कम कर चुका है, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप अपने WhatsApp ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारी वीडियो की रीच बढ़ाने में मदद हो सके। बिहार में रामनवमी की शोभा यात्रा के बाद से अब तक पिछले 3 दिनों से हिंसा का दौर जारी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आज इसे कवर कर रहा है। मीडिया को भी इस हिंसा से जुड़ी कोई पुख्ता खबर मिल नहीं रही है, लेकिन हमने वहां के लोकल से बात की और वहां से प्राप्त जानकारी के अनुसार हम आगे इस बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो इस हिंसा के बाद पहले पुलिस ने क्या कहा हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पुलिस से प्राप्त जानकारी के हिसाब से सासाराम में एक जगह है जहां पर 2 धर्मों के पवित्र स्थल एक ही जगह पर हैं, यानी दोनों के जो दीवार हैं एक दूसरे से सटी हुई हैं। एक धर्म स्थल से सटी हुई एक झोपड़ी थी, वहां पे कुछ एक्सप्लोजन रखे हुए थे और उसी एक्सप्लोजन में ब्लास्ट हो गया, जिससे तकरीबन 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए और उसमें से एक की मृत्यु हो गई। ये सब जानकारियां पुलिस के हिसाब से हमें जो प्राप्त हुई हैं हम वो आपको बता रहे हैं। तो अब हम उस बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि ऑन ग्राउंड बातें चल रही हैं। वहां के एक लोकल से मैंने बात की और जो जानकारी प्राप्त हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। कैमरे पे न आने और नाम न बताने के शर्त पर वो व्यक्ति हमसे बातचीत के लिए तैयार हुए और उन्हीं की बात को हम आपको बताने वाले हैं। सासाराम में एक जगह है जहां पर 2 धर्मों के तीर्थ स्थल लगभग एक दूसरे से बिल्कुल करीब हैं और वहीं पर 30 मार्च को यानी रामनवमी के शोभा यात्रा से एक दिन पहले एक समुदाय ने दूसरे समुदाय के ऊपर बम फेंक दिया, जिसके बाद 6 लोग घायल हो गए। घायल लोगों को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया और वहां पे उनका इलाज जारी है। लेकिन इस घटना के बाद स्थानीय निवासियों में काफी रोष हुआ और उसके बाद उन्होंने अपनी एक कड़ी प्रतिक्रिया दी, जिसके बाद दोनों समुदायों में तनाव का स्थिति पैदा हो गया। पुलिस के मुताबिक एक्सप्लोजन एक झोपड़ी में फटा था, जिसके बाद 6 लोग घायल हुए। लेकिन जब हमने लोकल से बात की तो उसके मुताबिक एक समुदाय ने दूसरे समुदाय पर बम से हमला कर दिया। दोनों जानकारियों में अंतर साफ देखा जा सकता है, लेकिन दी हिमालयन हंट एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम बिहार पुलिस के ही स्टेटमेंट को मानेंगे। तो आइए हम जरा बिहार पुलिस के ही स्टेटमेंट पर चर्चा कर लेते हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक जो एक्सप्लोजन हुई थी वो एक झोपड़ी में हुई थी। बिहार पुलिस ने एक्सप्लोजन के इस घटना को एक्सप्लोजन का मिस हैंडलिंग बताया है। तो दी हिमालयन का बिहार पुलिस पे एक सवाल है, आखिर वो एक्सप्लोजिव वहां पर आया क्यों, वो एक्सप्लोजिव वहां पर कर क्या रहा था। इस घटना में 6 लोग घायल हुए और सभी को सासाराम के ही एक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया, लेकिन हालत में कोई सुधार न होने के कारण उन्हें BHU रेफर कर दिया गया। अब बिहार की स्थिति का अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए। बम धमाका हुआ बिहार में, व्यक्ति घायल हुए बिहार के, लेकिन उनका इलाज कराने के लिए बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है। उन्हें पड़ोसी राज्य यूपी के BHU हॉस्पिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। इस बीच लल्लन टॉप ने इस हिंसा पर एक स्टोरी की है। जब 2 समुदायों के बीच में हिंसा होती है तो जाहिर सी बात है नुकसान तो दोनों ही समुदायों को होता है, लेकिन लल्लन टॉप ने अपने स्टोरी में सिर्फ एक तरफा हुए नुकसान को कवर किया है। अपने स्टोरी में लल्लन टॉप
एक विशेष समुदाय के दुकान में जाता है और दिखाता है कि कैसे कुछ लोग आते हैं और उसके दुकान को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं। इन सब के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी इस घटना पर अपना प्रतिक्रिया दिया। नहीं, बड़ी दुख की बात है ये। सुन लीजिए, जैसे ही इसके बारे में पता चला सासाराम और वहाँ के बारे में, तो तत्काल एक एक तरह से करके तुरंत कंट्रोल किया। लेकिन कल देर शाम में 6 बजे बिहार शरीफ वाला जो पता चला है और तत्काल सब लोगों को तुरंत हमने पूछना शुरू किया, तो वहाँ भी कंट्रोल किया। लेकिन हमने कह दिया है कि कौन गड़बड़ करता था इधर उधर, उस सब के बारे में ठीक से जानकारी लीजिए, जांच करिए, क्योंकि इस सब तरह का तो घटना होता नहीं था। सब दिन बिल्कुल अच्छे ढंग से चल रहा था, आप जानते ही ना, वर्षों से सब ठीक ठाक, थोड़ा बहुत इधर उधर करता था, उस पर एक्शन भी तुरंत करते थे ये लोग। इस बार आज काहे कर रहा था इतना, तो हमने कहा सब तरह से पूरे तौर पर देखिए। और बड़ा तकलीफ हुआ, जैसे पता चला हम लोग उसी के लिए एकदम बिल्कुल अलर्ट एक एक बात कर रहे थे और सब लोग बड़ा तेजी से काम कर रहा। तब वो सब नहीं, कोई गड़बड़ जो भी किया है वो सबको वो पता करके एक्शन लेगा अपने ढंग से, जो उसका अधिकार है। तो हमने कहा कि जरूर तेजी से देखिए इसका, और जान लीजिए कि ये सब एक मिनट सुनिए, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है, ये जरूर कोई इधर उधर किया है नेचुरल, बिना मतलब का जानबूझ। ये घटना इधर उधर के लोगों ने किया है, यह कहकर नीतीश कुमार वहां से चलते बने। इसी बात पर भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने उनसे तुरंत इस्तीफा मांग लिया। 3 दिनों तक स्थिति पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, बिहार पुलिस क्या कर रही थी और इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इस बारे में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो हिंसा के इस बीच बिहार पुलिस क्या कर रही थी। 31 मार्च यानी रामनवमी के शुभ अवसर पर बिहार के कई शहरों में शोभा यात्रा का आयोजन किया था। जाहिर सी बात है, शोभा यात्रा है तो उसमें डीजे तो बजेंगे ही। शोभा यात्रा में लोग गाने ना बजा सके, इसलिए बिहार पुलिस ने रामनवमी से ठीक एक दिन पहले यानी 30 मार्च को ही तकरीबन पूरे बिहार से 700 डीजे को सीज कर लिया था और जिन्हें छोड़ दिया था उनसे ये लिखित में लिया था कि इन डीजों का प्रयोग किसी भी शोभा यात्रा में नहीं की जाएगी। पुलिस पूरे बिहार में 30 मार्च को डीजे सीज करने में लगी हुई थी और ठीक उसी दिन 30 मार्च को यह घटना हुई जिसमें 6 लोग घायल हो गए। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने यह कंफर्म किया कि ये जो इन्हें चोट लगी है ये एक्सप्लोजिव से ही हुआ है। बिहार पुलिस ट्विटर पर दूसरों को ट्रोल करने, डीजे सीज करने और मनीष कश्यप जैसे लोगों को गिरफ्तार करने में व्यस्त है। जहां बिहार पुलिस को प्रोएक्टिव होना चाहिए वहां बिहार पुलिस बिल्कुल शांत बैठी हुई है, और जहां नहीं होना चाहिए, आपको याद ही होगा कैसे मनीष कश्यप के मामले में बिहार पुलिस एक के बाद एक कदम उठाए जा रही थी। कभी उसका बैंक अकाउंट सीज कर रही थी तो उसके घर पर नोटिस दे रही थी, लगातार एक के बाद एक कई कदम उठाए जा रही थी। लेकिन रामनवमी को अब तक 3 दिन बीत चुके हैं और वहां पर हिंसा का दौर लगातार जारी है। बिहार पुलिस अब तक उन पर काबू नहीं कर पाई है। इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने 10 अर्धसैनिक बलों को बिहार में रवाना कर दिया गया है। इस पे आरजेडी की तेज प्रतिक्रिया सामने आई है। सीबीआई और ईडी से मन भर गया, तब उन्होंने यहाँ पर अर्धसैनिक बल भेज दिए। 2 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सासाराम में ही सम्राट अशोक के जन्म जयंती पर एक सभा का आयोजन करना था। अमित शाह वहां आते और सभा को संबोधित करने वाले थे, लेकिन हिंसा के इस घटना के बाद उनके सभा को कैंसिल कर दिया गया है। इसी क्रम में वो नवादा में भी जाने वाले थे और नवादा में गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लालू और नीतीश दोनों पर तीखा हमला किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को फेल होने और जंगल राज की बात को दोहराई। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि अब सीएम नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को सत्ता का लालची कहा। आज समग्र बिहार चिंता कर रहा है। बिहार के बिहार शरीफ में आग लगी है, सासाराम में आग लगी है, बिहार शरीफ नालंदा तो नजदीक ही है। चिंता हो रही सबको। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को
उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम तुष्टीकरण में नहीं मानते, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं, हमारे शासन में दंगे नहीं होते हैं। माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में जहां तक नजर जाए भीड़ दिखाई पड़ती है। मुझे बताइए, बिहार की 40 सीटें मोदी जी को देंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है मोदी जी को दिल्ली में, जोर से बोलिए, देंगे क्या? हर बहनों, बिहार में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि बिहार में जल्दी से शांति की स्थापना हो। सरकार को कहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने सुबह गवर्नर साहब को फोन किया तो लल्लन सिंह जी बुरा मान गए कि आप क्यों बिहार की चिंता करते हो। अरे भाई, मैं देश का गृह मंत्री हूं, बिहार की कानून और व्यवस्था भी ये देश का एक हिस्सा है, आप नहीं संभाल सकते, इसलिए हम चिंता कर रहे हैं। और मित्रों, जिस प्रकार की व्यवस्था यहां पर शासन में बनी है, मुझे बताइए, जिस सरकार में जंगल राज के प्रणेता लालू प्रसाद यादव की पार्टी उपस्थित हो, वो सरकार बिहार में शांति ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? ला सकती है? नीतीश बाबू, सत्ता की भूख ने आपको लालू प्रसाद यादव जी की गोदी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी कोई मजबूरी नहीं है। बिहार की जनता के बीच में जाएंगे, जन जन को जागरूक करेंगे और ये महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मित्रों, इन सब घटनाक्रमों के बीच बिहार में हालत इतनी खराब हो गई है कि देर से ही सही मेन स्ट्रीम मीडिया वहां पर अब कवर करने जा रही है, लेकिन लोग अभी भी उनके कैमरे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छुप कर बैठे हैं और जिस इलाके में हालत गंभीर है वो लोग वहां से अपने घरों को छोड़कर अपने अपने रिश्तेदारों के घर में रहने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन बिहार पुलिस ने इस बात का भी खंडन किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।